नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पिता की संपत्ति में बेटियों के अधिकार के बारे में बताने जा रही हूँ। 2005 के संशोधन के बाद बेटी को हम वारिस यानी समान उत्तराधिकारी माना गया है। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है, यानी विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार रहता है। लेकिन बेटी के इस अधिकार के लिए उसके पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित होने चाहिए। यदि पिता की मृत्यु इस दिन से पहले हो चुकी है तो बेटी का शादी के बाद अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह नया कानून इस दिन ही लागू किया गया था। पैतृक संपत्ति में बेटी का पूरा हक होता है। इससे उसके शादीशुदा, विधवा या तलाकशुदा होने का कोई लेना देना नहीं है, जबकि स्व अर्जित संपत्ति में बेटी को हिस्सा तभी मिल सकता है अगर पिता अपनी मर्जी से देना चाहे। हालांकि अगर पिता की मौत बिना वसीयत लिखे ही हो जाए तो बेटी उनकी संपत्ति में हिस्सा ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने यह फैसला सुनाया है कि बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबर का हक है। अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले भी हो गई हो तो फिर भी उसका अपने पिता की संपत्ति में अधिकार है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि बेटियों भी अपने माता पिता को उतना ही प्यारी होती हैं जितना कि बेटे, इसीलिए उन्हें भी पैतृक संपत्ति में बराबरी से अधिकार मिलना चाहिए। बेटियां पूरी जिंदगी प्यारी होती है, इसीलिए बेटियों को भी पूरी जिंदगी कुपार्सन होना चाहिए, भले ही पिता जीवित हो या नहीं। कुपार्सन वह व्यक्ति होता है जो जन्म से संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदार हो जाता है। हिंदू अविभाजित परिवार में कुपार्सन और सदस्य में यह अंतर है कि कुपार्सन पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का दबाव बना सकता है, लेकिन सदस्य नहीं। 2005 से पहले बेटियां भी घर की सदस्य होती थी, कुपार्सन नहीं। पत्नी या बहू घर की सदस्य होती है, कुपार्सन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की बिना वसीयत के मौत हो जाने पर भी उसकी संपत्ति पर उसकी बेटी का अधिकार बनता है। ऐसे मामलों में संपत्ति पर बेटी का अधिकार दूसरे उत्तराधिकारियों से ज़्यादा होगा। फैसला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिंदू महिलाओं और विधवाओं के अधिकारों के संबंध में था। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की बेंच के सामने सवाल था कि अगर मृतक की संपत्ति का कोई और कानूनी उत्तराधिकारी न हो और उसके अपनी वसीयत न बनवाई हो तो संपत्ति पर बेटी का अधिकार होगा या नहीं। बेंच ने अपने फैसले में कहा कि अगर ऐसे व्यक्ति की संपत्ति खुद अर्जित की हुई है या पारिवारिक संपत्ति में विभाजन के बाद प्राप्त की हुई है तो वो उत्तराधिकार के नियमों के तहत सौंपी जाएगी और ऐसे व्यक्ति की बेटी का उस संपत्ति पर अधिकार दूसरे उत्तराधिकारियों से पहले होगा। अदालत ने यह भी कहा कि अधिनियम का उद्देश्य हिंदू कानून को संहिताबद्ध कर यह स्थापित करना है कि संपत्ति के अधिकार के सवाल पर पुरुषों और महिलाओं में पूरी तरह से बराबरी है और महिला के भी पूर्ण अधिकार है। दोस्तों, और बातें हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।